राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय सीताराम। जय सीताराम ज्योतिष ढिंडाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी दर्शकों का आभार। उपस्थित हुआ हूँ पंडित राकेश भारद्वाज। मकान का मेन गेट आग्नेय दिशा में होने पर उसका प्रभाव क्या क्या मिलता है, इसकी जानकारी लेकर के आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास। अगर आग्नेय दिशा में मेन गेट होता है तो आग्नेय दिशा का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। सुंदर और ऐश्वर्य सारे सुखों को देने वाला शुक्र ग्रह, ये उसके स्वामित्व वाली दिशा है। आग्नेय दिशा में भी दो दिशाएं बन जाती हैं, एक पूर्व आग्नेय और एक दक्षिण आग्नेय। जो चित्र इसमें दिखाया जा रहा है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। तो पूरब दिशा और आग्नेय दिशा में थोड़ा अंतर हो जाता है। ये दिशा हमारी स्वास्थ्य और व्यवहार ये दर्शाती है, और जो पूरब आग्नेय वाला मेन गेट है उससे विदेश यात्रा, ज़्यादा घूमना फिरना, घूम फिर करके अपनी आजीविका चलाना और खर्चे पर आधारित होता है। इसमें खर्चे की संभावना ज़्यादा होती है। आमदनी चाहे जो भी हो, लेकिन पूरब आग्नेय वाला जो गेट होता है उसमें खर्चे की अधिकता बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आती हैं। अगर वहाँ पर पश्चिम गेट के साथ ही, आग्नेय दिशा के गेट के साथ ही अगर वहाँ पर गृह स्वामी का कक्ष भी होता है तो उसमें स्वास्थ्य खराब होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। विदेश यात्रा हमारी पूरब और आग्नेय दिशा, पूरब और जो पूरब आग्नेय होता है उसमें विदेश यात्रा की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, खर्चे की अधिकता ज़्यादा होती है। जो दक्षिण आग्नेय वाली दिशा है उसमें हमारा आमदनी, आय का जो भाव होता है वो दर्शाती है, और जन्म पत्रिका के अनुसार अपने बड़े भाई से संबंधित संबंध भी दर्शाती है। वहाँ पर हम दक्षिण आग्नेय या पूरब आग्नेय, वहाँ पर बिजली का मेन बोर्ड या अग्नि से संबंधित वाली चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर खराब है पानी की व्यवस्था होना। आग्नेय दिशा के गेट के साथ पानी की व्यवस्था होना ये बहुत ज़्यादा अशुभ संकेत देता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु भी मानता है। तो इसलिए वहाँ पर चंद्रमा पानी दर्शाता है, और इसलिए वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। और अगर वहाँ पर चंद्रमा की व्यवस्था भी बन जाती है तो शुक्र से होने वाले सुख की बाधाएं वहाँ पर ज़्यादा आने लग जाती हैं। और आग्नेय दिशा का गेट ये ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए, ऊपर से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ पर खुली जगह होना। आग्नेय दिशा में मेन गेट जैसे हाफ गेट लगाते हैं, आगे फ्रंट पर जगह खाली होती है, उसका ज़्यादा शुभ संकेत नहीं होता है, वो ढका होना चाहिए। दक्षिण आग्नेय पूर्णतः ढका होना चाहिए, दक्षिण आग्नेय पूर्णतः ढका होना चाहिए। और अगर वहाँ पर खराबी स्थिति है तो सफ़ेद फूल वाले गमले या गुलाबी कलर वाले गमले, फूल की व्यवस्था वहाँ पर कर सकते हैं। और मेन गेट चाहे जिस दिशा का हो उसको सुंदर, स्मार्ट और पवित्रता वाला होना चाहिए। मेन गेट के साथ कोई भी शौचालय होना ये अशुभ संकेत देता है।
पर आजकल बहुत शहरों में तो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह मिलना मुश्किल होता है। जो आम तौर पर हमें फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम उसका उपचार करके, उसका उपयोग करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसमें ज़्यादा खर्चे की व्यवस्था नहीं है, बस थोड़ा समझना और उसको देखना, उसकी व्यवस्था करना, तब इसमें स्थिति बनती है। अगर आपका पूरा आदमी में है तो आप ये समझ लो कि खर्चे की अधिकता उसमें ज़्यादा रहेगी। उसको ठीक करने के लिए हमें सफ़ेद फूलों वाले गमले वहाँ पर लगाने हैं और अपने आप ही संभल करके चलना। ऐसा नहीं कि हम गमले लगाने से वहाँ पर हमें कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें मानसिक स्थिति बनानी पड़ेगी। और उपाय में शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, शुक्र मंत्र का जाप करा सकते हैं। शुक्र से संबंधित वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं तब, और वहाँ पर सुंदरता के लिए कोई भी सुंदर चीज़ों का व्यवस्था वहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन सुंदरता का अर्थ वनस्पति से है। वनस्पति जो वहाँ पर सुंदर लगने वाली है वही वनस्पति वहाँ लगाएं। और अगर दक्षिण आग्नेय में गेट है और दक्षिण आग्नेय वाले गेट में आप वहाँ पर व्यवस्था नहीं बनती है तो वहाँ पर आमदनी का जो तरीका है वो खराब हो जाएगा। आमदनी होगी लेकिन आमदनी का तरीका खराब हो जाएगा, उसमें व्यवस्था नहीं बनती है। और वहाँ पर कोई भी रद्दी सामान होना, रद्दी वेस्टेज वाली चीज़ें होना, वहाँ पर दुछत्ती बनाना, उस पर वजन होना, ये सब उसके दुष्परिणाम के कारक बनेंगे। वहाँ पर इस दिशा को हम ठीक करने के लिए जो दक्षिण आग्नेय वाली दिशा है उसको हमें ठीक करने के लिए जो हम पूरा आग्नेय में कर रहे हैं वही वाली व्यवस्था वहाँ पर करनी है। पानी की व्यवस्था नहीं होनी है, पानी का वो पानी की जगह नहीं है, वो दिशा है अग्नि। आग्नेय इसलिए उसका नाम रखा गया, अग्नि से संबंधित चीज़ें होना, वहाँ पर रसोई बनना, किचन बनना और अग्नि से संबंधित चीज़ें होना मेन गेट के साथ, वहाँ पर ये बनाना संभव है। तब वो दिशा अपना अच्छा फल दे पाएगी। पहली वीडियो में भी मैं ये बता चुका हूँ कि दिशाएं अपना अपना महत्व अपनी जगह पर सब रखती हैं, लेकिन हमने मकान को कैसे बनाया ये हमें पता ही नहीं चलेगा। मकान जैसे हम बनाते हैं उसका परिणाम उसी के हिसाब से आता है। तो आप विशेषकर इस बात पर ध्यान दें कि हम जन्म पत्रिका में अगर हमारे दशाएं ग्रह खराब बैठे हुए हैं हम उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, उनको बदल नहीं सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं, उनका उपाय करके, उनका मंत्र जाप करके, उनका दान करके हम कुछ कर सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ये व्यवस्था नहीं बना पाते हैं तो हम वास्तु के अनुसार अपना घर अपने रहने की जगह में सुधार करके हम उसके बहुत सारे दुष्परिणामों से बच सकते हैं। इस विशेषकर इस बात पर ध्यान रखें। और शुक्र दशा अगर खराब होती है, वहाँ पर ये गेट खराब होता है तो शुक्र भी खराब हो जाएगा। और शुक्र हमारे जन्मांग में सारे सुखों को देने वाला होता है। जिन जिन चीज़ों से हमें सुख प्राप्त होता है वो सब चीज़ें अपने आप ही बाधक हो जाती हैं, अपने आप कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर हमें उसका पूर्ण सुख नहीं मिलता। जैसे सोने की जगह पर सोने की जगह खराब हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आएगी। सोना बहुत ज़रूरी भी होता है और अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी सुख सुविधाएं होना, इन सब में ये सब हमारा खर्च हो जाएगा, वैभाव बढ़ जाएगा। वैभाव बढ़ने से हम इन चीज़ों का आनंद हम ठीक से नहीं ले पाएंगे। शुक्र क्योंकि उस दिशा का मालिक है। शुक्र को अच्छा करने के लिए उस दिशा को हमें अच्छा बनाना होगा, पवित्रता रखनी होगी। पवित्रता बहुत अनिवार्य है। अगर उसमें पवित्रता नहीं रखेंगे तो वो दिशा हमारी खराब हो जाएगी। उस दिशा को अच्छा करने के लिए विशेषकर ये ध्यान रखें, अगर संभव हो सके तो वहाँ उस गेट को अगर इधर उधर हम बदल सकते हैं तो बदलने अगर व्यवस्था नहीं बनती है, कई बार वही एक रास्ता होता है, कई बार वही जगह होती है, वहाँ दूसरा कोई व्यवस्था नहीं बनती है, तब वहाँ पर हम उसका विकल्प ढूंढ के उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं, तब हम उसमें सुखी जीवन जी पाएंगे। वास्तु का जो प्रभाव है
वो जीवन में पड़ता ही है। ये इस पर कोई शंका नहीं करना चाहिए। वास्तु हमारे वेदों से निकली हुई विद्या है। ये ऐसी विद्या नहीं है कि हम इसको कुछ भी कर सकें, हम इसको अनायास समझ सकें। आप समझ सकेंगे जो जो चीज़ें मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, शहर में, मोहल्ले में आपको ये सब उस दिशा के गेट वाले, हर दिशा में गेट वाले लोग मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आग्नेय दिशा में झगड़े फसाद होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। आग्नेय दिशा से, अग्नि से संबंधित होने वाली घटनाएं ज़्यादा घटती हैं। मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा। जो अग्नि का जो संबंध है, हाई ब्लड प्रेशर होना, अग्नि से संबंधित वाली दिक्कतें होना, अगर वहाँ पर ये दूषित है तब, अगर गेट वहाँ लगा है वो दूषित नहीं है, स्वच्छ स्थिति में है, ठीक से बना हुआ है, तब इन चीज़ों के ग्राफ में अपने आप गिरावट आ जाएगी। आप सभी से निवेदन करूँगा कि जय सीताराम ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आप भी धर्म लाभ उठाएं। जय सीताराम, जय सीताराम।